प्रिय आत्मन, आइए जानते हैं देवी के बहुत सुंदर स्वरूप के बारे में, माँ बगलामुखी के बारे में। बगलामुखी माता के बारे में बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं, बहुत सी बातें प्रसिद्ध हैं, और आज इस कलयुग में देवी अपने भक्तों को सहारा दे रही हैं। तो पहली बात कि देवी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है बगलामुखी। बगलामुखी का जो नाम पड़ा है, ये नाम जो है संस्कृत शब्द से आया, बलगा से आया है। और बलगा जो शब्द है ये है अति सुंदर, बहुत सुंदर जो हो, दुल्हन जैसी जो हो, उनके लिए बलगा कहा जाता है। इसीलिए माँ को बगलामुखी कहा गया। बगलामुखी नाम पड़ गया, पहले नाम जो था बलगामुखी है संस्कृत से। और देवी का प्राकट्य जो है गुजरात के सौराष्ट्र में हुआ था। देवी एक बिल्कुल पीत वर्ण के एक जो झील होती है उसके अंदर से देवी का प्राकट्य हुआ था। देवी का खुद का वर्ण भी पीला है और उन्होंने पीले आभूषण और पीले कपड़े ही पहन रखे हैं, इसीलिए इन्हें हम पीताम्बरा भी कहते हैं। देवी के कई स्वरूप है। कहा जाता है कि देवी मणिमय द्वीप के बीच में और बहुत सुंदर सिंहासन पर सदैव विराजमान रहती हैं। देवी त्रिनेत्रा हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करती हैं। और उसके साथ साथ देवी जो है बहुत सी सिद्धियों को प्रदान करती हैं। कहा जाता है एक समय सतयुग में ऐसा एक तूफान आया जो कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करना चाहता था। उस तूफान से बचने के लिए भगवान विष्णु ने तपस्या करी और देवी को प्रसन्न किया, और देवी बलगामुखी ने आकर के उसको रोक दिया। इसका मतलब कि देवी जो हैं वो समस्त देवताओं से भी ऊपर शक्ति दात्री हैं। एक समय मदन नाम का दैत्य था जिसको ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया था कि तुझे वाक सिद्धि प्राप्त होगी, तू जो बोलेगा वही हो जाएगा। तो वो जो बोलता था वो होने लगा था। तो ऐसे में सभी देवता परेशान होने लगे। तो फिर देवी ने जा करके उसका वध किया, और वध करने के साथ साथ सबसे पहले उसकी जिह्वा पकड़ी। तो जब भी आप जब देखेंगे देवी की जब आप मूर्ति देखते हैं या कोई फोटो देखते हैं तो उसमें देखेंगे कि उस दैत्य की ने जिह्वा पकड़ रखी है और उसके शव के ऊपर विराजमान है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि जब महाभारत का समय आया और पांडवों ने जब युद्ध करना था तो उससे पहले देवी बलगामुखी का उन्होंने जो पूरा का पूरा अनुष्ठान था वो उस समय किया था। इसी के साथ साथ देवी बलगामुखी बहुत से युद्ध में और या फिर किसी का कोई कोर्ट केस चलता हो तो उसमें जरूर विजय दिलाती हैं, यदि यह अनुष्ठान उनका प्रेम से किया जाए। तो नवरात्रि आ रही है, हम सभी भक्तों में एक स्फुरना है, हम सभी भक्तों के अंदर एक आनंद है।